नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। स्वस्थ होने की दर घटकर 38.71% हुई। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में डेडिकेटेड कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में मिलेगी मदद। केंद्र सरकार देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच अक्टूबर में इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज प्रतियोगिता कराएगी। राजधानी रांची भी होगी शामिल। और मौसम विभाग ने आज रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 978 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं। यह अब तक राज्य में एक दिन में सबसे अधिक मरीजों के मिलने का आंकड़ा है। सबसे अधिक गोड्डा जिले में 339 मरीज मिले, जबकि राजधानी रांची में 141 मरीजों की पुष्टि हुई। कल मिले मरीजों में मुख्यमंत्री आवास के 22 कर्मचारी भी शामिल हैं। इधर राज्य में स्वस्थ होने की दर घटकर 38.71% हो गई है। एक महीने पहले यह दर 75% के आसपास थी। इधर राज्य में संक्रमण का कुल आंकड़ा 15,048 हो गया है, जिनमें से 5,826 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 9,086 है। इनका इलाज राज्य के विभिन्न कोविड अस्पतालों में किया जा रहा है। राज्य में अब तक कोरोना से 136 लोगों की मौत हुई। राजधानी रांची में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास समेत विभिन्न इलाकों से संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने संक्रमण से बचने के लिए जरूरी उपायों को अपनाने की अपील की है। फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने, साबुन से हाथ धोते रहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर चिकित्सक से तुरंत संपर्क करने की सलाह दी गई है। जारी निर्देश में कहा गया है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर पर रहना संक्रमण से बचने का सबसे कारगर उपाय है। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में डेडिकेटेड कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों के आसपास अधिकतम 3 वार्डों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया जाएगा और हर क्लस्टर में पॉजिटिव केस मैनेजमेंट टीम तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग टीम गठित की जाएगी। इसके अंतर्गत किसी भी मरीज के कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उनके संपर्क में आने वाले लोगों की 24 घंटे या अधिकतम 48 घंटे में पहचान कर उनकी जांच कराई जाएगी। श्री कुलकर्णी ने सघन ट्रेसिंग और मरीजों की उचित देखभाल के लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देश जारी किया है। राज्य के अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी स्थायीकरण की मांग को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनमें एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन और पारामेडिकल कर्मी शामिल हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने हड़ताल को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मियों ने हड़ताल वापस नहीं ली तो सरकार उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 63% से बढ़कर 67.19% हो गई है। जांच के नमूनों की संख्या में आई तेजी तथा अस्पतालों की व्यवस्था बढ़ाने से ऐसा संभव हो पाया है। पिछले 24 घंटे में 51,706 मरीज स्वस्थ हुए, जो देश में कोविड-19 के आरंभ से अब तक एक दिन की सबसे बड़ी संख्या है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित कुल 12,82,215 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 52,509 लोग संक्रमित हुए। कोविड मरीजों की संख्या अब 19,08,254 हो गई है। इनमें से 5,86,244 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 857 लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या 39,795 हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 2.08% रह गई है। राज्य के श्रम नियोजन और प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि वन और पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर सरकार कड़े कदम उठा रही है। 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे श्रम मंत्री ने चतरा और हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र में वन एवं पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से पौधरोपण कार्यक्रम चलाया। मंत्री श्री भोक्ता ने कहा कि वन क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष साल विश्वकीमती पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसके कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि विवाह, जन्मदिन और सालगिरह के अवसर पर लोग 10-10 वृक्ष लगाएं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार देश के विभिन्न शहरों में साइकिल चलाने के लिए दी जा रही सुविधाएं जानने के लिए प्रतियोगिता आयोजित करेगी। इसके तहत विभिन्न शहरों के बीच इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जो शहर उत्कृष्ट कार्य साइकिल चलाने को बढ़ावा देगी उसे पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय शहरी आवासन मंत्रालय के अंतर्गत स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें राजधानी रांची भी भाग ले रही है। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की ओर से निबंधन प्रक्रिया भी पूरी करा ली गई है। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज 2 चरणों में होगा। अक्टूबर में यह शहरों के बीच शुरू होगा। यह प्रतियोगिता 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों, राज्यों की राजधानी और सभी स्मार्ट शहरों के समक्ष रखा गया है। केंद्र सरकार की योजना है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को साइकिल चलाने को लेकर प्रोत्साहित किया जाए। प्रतियोगिता के पीछे विशेषज्ञों की यह सोच है कि कोविड-19 से उबरने के बाद भी लोग कम से कम सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का इस्तेमाल करें। छठी जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता एवं रिजल्ट पर रोक लगाने और पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश एसएन पाठक की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की दलील दी। इस पर महाधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता ने विरोध जताया और कहा कि परीक्षा और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से नियम संगत है, इसलिए रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। जेपीएससी के मामले में अब तक 22 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनकी सुनवाई अब एक ही अदालत में होगी और हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। पाकुड़ जिले की पुलिस कोयला चोरी पर रोक लगाने के लिए छापामारी अभियान चला रही है। उस दौरान प्रशासन ने सैकड़ों टन चोरी का कोयला जब्त किया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। इन दिनों पुलिस कोयला चोरी पर रोक लगाने को लेकर पाकुड़ अमड़ापाड़ा लिंक रोड पर लगातार छापेमारी अभियान चला रही है।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार, सार्जेंट मेजर अवधेश कुमार, पुलिस निरीक्षक गोपाल कृष्ण यादव दर्जनों जवानों के साथ लगातार छापेमारी कर चोरी का कोयला जब्त कर रहे हैं। अब तक आसनडीपा, दुर्गापुर एवं कोलाजोड़ा गांव, जहां डंफरों से जबरन कोयला उतारकर उसे बेचने का काम होता है, वहां से सैकड़ों टन कोयला जब्त किया गया है। पुलिस की चल रही छापेमारी से कोयला चोरों एवं माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधीक्षक मनीलाल मंडल ने बताया कि अमड़ापाड़ा पचवाड़ा कोयला खदान से लोटामारा रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन करने वाले डंफरों से जबरन कोयला उतारने एवं बेचने में शामिल लोगों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब तक की गई छापेमारी में 900 टन कोयला जब्त किया गया है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उपायुक्त सूरज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन करते हुए इस बार का पूरा कार्यक्रम जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित किया जाएगा। तिरंगा यात्रा शोभा नहीं निकाली जाएगी। किसी भी कार्यक्रम में बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी को निमंत्रण ईमेल से भेजा जाएगा। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवाड़न ने बताया कि जितने पुलिस अधिकारी और जवान कार्यक्रम में शामिल होंगे उसका 10% अतिरिक्त रखे जाएंगे ताकि किसी प्रकार की परेशानी होने पर उनकी जगह दूसरे को लिया जा सके। पदाधिकारियों ने सुरक्षा, यातायात, साफ सफाई संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। झारखंड में अब तक सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। अभी भी गुमला, सिमडेगा, पाकुड़, साहिबगंज, खूंटी, सरायकेला, खरसावां जिलों में मानसून कमजोर है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में मानसून झारखंड में सक्रिय रहा। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी और मध्य झारखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर बुधवार को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई, जबकि उत्तर पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश 135 मिलीमीटर कोलेबिरा में दर्ज की गई। इधर राजधानी समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में बुधवार को मध्यम दर्जे और कहीं कहीं भारी वर्षा हुई है। वहीं मौसम विभाग ने कल से मानसून के कमजोर होने की संभावना जताई है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के रिक्त पदों पर नियुक्ति संबंधी रिजल्ट जारी कर दिया है। अभी 5 विषयों के नतीजे घोषित किए गए हैं। विश्वविद्यालयों में कुल 566 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। पतंजलि युवा भारत की ओर से अब घर घर में औषधीय पौधे लगाने के लिए लोगों को ऑनलाइन माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रभारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि टेलको स्थित पतंजलि युवा भारत द्वारा तुलसी वाटिका की शुरुआत की गई है। इस वाटिका में सभी तरह के औषधीय पौधे लगाकर अपनी संस्कृति और परंपरा के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए ग्रामीण एसपी नौशाद आलम अंसारी ने कई स्थानों पर छापेमारी की। छापामारी में पिठौरिया थाना क्षेत्र के उइना गांव से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में छापामारी कर रही टीम ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। स्वस्थ होने की दर घटकर 38.71% हुई। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में डेडिकेटेड कंट्रोल रूम स्थापित करेगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में मिलेगी मदद। केंद्र सरकार देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बीच अक्टूबर में इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज प्रतियोगिता कराएगी। राजधानी रांची भी होगी शामिल। और मौसम विभाग ने आज रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।